हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 के इंट्रोडक्शन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अपनी हेडिंग है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी लीनियर इक्वेशन के पेयर आपको गिवन है, उसको रिड्यूस करके आपको इक्वेशन बनानी है। तो अपन क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल 19 को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल 19 आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। तो मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा आपको। पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ मैं आपसे कि मान लो जो हवा इस तरफ फ्लो और आप इसी हवा की तरफ यानी इस हवा के साथ में जा रहे हो। यदि आपकी जो स्पीड है x किलोमीटर पर हार है और इस जो विंड है, इस विंड की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर हार है, यानी आप हवा यानी जो विंड है उसी की डायरेक्शन में आप ही जा रहे हो, तो उस स्पीड को अपन क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम। यानी डाउन स्पीड, देखो आप इस विंड की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर हार है और आपकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर हार है। तो इस विंड के साथ में यानी ये जो विंड आपको धक्का मारेगी और धक्का मारेगी तो आपकी स्पीड के साथ ये ऐड होगी। तो ये जो सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो वो दोनों स्पीड क्या है? ऐड हो जाएगी। और ऐड हो जाएगी तो इन दोनों स्पीड को ऐड करने के बाद में आपकी कौन सी स्पीड मिलेगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड मिलेगी। अब मैं बोलूँ कि हवा की डायरेक्शन आपकी ये है और आप इस हवा की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो ऐसे, और आपकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर हार है, विंड की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर हार है। तो देखो अपोज करेगी यानी आपको रोकेगी, तो स्पीड क्या है? कम होगी। स्पीड कम कैसे होगी? x माइनस वाई। अब इसमें आपको आपकी स्पीड ज़्यादा लेनी है, क्योंकि आप उस एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाना है, तो स्पीड आपकी ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी आपको। तब x माइनस वाई, यदि आप विंड की स्पीड ज़्यादा ले रहे हो तब आपको y माइनस एक्स करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इसमें आपको खुद की जो जैसे ये नाव है, इस नाव की स्पीड को आप ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है। तो जब तक इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं तो ये पहुँच नहीं पाएगी। तो इसलिए आपकी जो विंड है यानी जो यहाँ बोट है, इस बोट की जो स्पीड है वो आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो ज़्यादा इसकी है, कम इसकी रहेगी, तभी ये बोट पहुंच पाएगी, अदरवाइज ये पहुंचेगी नहीं। अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम हो गई। और यदि ये विंड की है यानी इसकी बोट की आपकी स्पीड है और ये इस वाटर की स्पीड है यानी फ्लो होने की, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस होगा तो उसको कहेंगे अप स्ट्रीम। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या आपका? ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी एक बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है। अब अप स्ट्रीम की आपकी स्पीड निकालनी है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 हॉर। इन 13 हॉर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वाटर दिया हुआ है वो आपको डायरेक्ट वाटर भी बोल देगा और स्ट्रीम वाटर भी बोल देगा और करंट वाटर भी बोल देगा, तो आपको स्ट्रीम ही लेना है। द बोट इन स्टील वाटर, तो आपको स्पीड निकालनी है स्पीड ऑफ वाटर की यानी स्ट्रीम वाटर की, और बोट ऑफ स्टील यानी इस बोट की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसी को मान लेता हूँ। सबसे पहले क्या है? द लेट स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर हार, और फिर स्टीम की स्पीड मैंने क्या मान ली? x किलोमीटर पर y किलोमीटर पर हार। ये बोट है, इसकी डायरेक्शन इधर है तो ये x किलोमीटर, और ये जो पानी है जो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है, इसकी कितनी है? y। तो आपको देखो सेम डायरेक्शन दोनों की हो तो दोनों कंबाइन होके ऐड होके कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, और वो क्या कहलाएगी? आपकी डाउन स्ट्रीम कहलाएगी। अब मैं बात करूं इसकी दूसरे पार्ट की। दूसरे में क्या है? इस बोट की डायरेक्शन इधर है और इस पानी की डायरेक्शन फ्लो होने की
इधर है, तो इसको रोकने की कोशिश करेगी, रोकेगी तो इसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो वो स्पीड क्या कहलाएगी आपकी, अप स्ट्रीम कहलाएगी। और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी, x माइनस वाई, तो डाउन स्पीड ये हो गई, अप स्ट्रीम आपकी ये हो गई। अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन की कंडीशन गिवन आपको, उसमें अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखिए जो पहली कंडीशन आपकी, इसमें आपको गिवन है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये डिस्टेंस हो गई। स्पीड आपके पास में अप स्ट्रीम की कितनी है, x माइनस वाई है। और अपन जानते हैं कि स्पीड यानी आपको डिस्टेंस गिवन है और स्पीड आपको गिवन है, तो टाइम अपन निकाल सकते हैं। फिर 44 किलोमीटर इन 10 हॉर, तो यहाँ पे 44 की डाउन स्पीड यानी स्ट्रीम के अंदर स्पीड निकालेंगे तो x प्लस वाई उसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। 44 किलोमीटर डिस्टेंस से टाइम इतना लग जाएगा। तो इसमें जो टाइम और इसमें जो टाइम, वो टोटल कितना ले रहा है, 10 हॉर ले रहा है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आपकी जो ये क्या है डिस्टेंस और ये क्या है स्पीड, तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका टाइम t1 आ जाएगा। यहाँ पे भी डिस्टेंस है, यहाँ पे भी स्पीड है, तो ये t2 हो गया। t1 प्लस t2 इक्वल टू टोटल टाइम कितना लग रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में, 10 और लग रहा है, तो इक्वल टू 10 ले लेता हूँ। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। दूसरी कंडीशन के अंदर 40 किलोमीटर आपकी किस में जा रही है, अप स्ट्रीम में, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, मैं देखो वही लगा रहा हूँ। ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी स्पीड है, और ये डिस्टेंस है, स्पीड है, ये दोनों टाइम हो गया। अब ये टाइम t1 प्लस t2, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 13 और लग रहा है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको रिड्यूस करके आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 1 अपॉन एक्स माइनस को मैं u मान लेता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं v मान लेता हूँ। तो इसको मैं रिड्यूस करके इस इक्वेशन के फॉर्मेट में ला सकता हूँ। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, ये 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो इस वैल्यू को मैंने u मान लिया। 1 अपॉन एक्स प्लस को मैंने v मान लिया। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं u पुट कर दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। फिर इसमें पुट करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये 10 इधर ले, ये क्यों ले रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड, क्योंकि अपन इलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस 10 को मैं इधर ले आता हूँ, तो 10, ये 13 इधर आएगा तो माइनस का 13 इक्वल टू इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, 3 और 4 हो जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन मेथड अपन जानते हैं कि x अपॉन b1 अपॉन b2, यानी इसको अपन यानी इसको छुपाएंगे तो ये b1 अपॉन b2 और c1 और c2, तो ये लगाया मैंने। ये सेम रखना है तो यहाँ पे माइनस लगाना, फिर a1 a2, फिर a1 a2 b1, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। ये आपकी b1 और b2 की वैल्यू, ये c1 और c2 की वैल्यू, माइनस में तो माइनस में लगा दी। फिर अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपकी सेम आएगी। c1 की एक की वैल्यू कितनी है, 30 और 40, और इनकी वैल्यू अपन यहाँ से सेम की सेम पुट कर देंगे। फिर आपको करना क्या है वो देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू माइनस 13 माइनस 55 इंटू माइनस 10 इक्वल टू v अपॉन, अब यहाँ पे वेरिएबल ये एक्स के अकॉर्डिंग था, यहाँ वेरिएबल u है, तो अपन u और v के फॉर्मेट में ही इसको लेंगे। तो v अपॉन में कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, और माइनस बीच में आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये कंडीशन आ जाएगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस तो पहले आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 572 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 550 आ जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई -400 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 390 हो जाएगा, इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 1650 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1760 हो जाएगा। इन दोनों का माइनस करोगे तो -22 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का 110 हो जाएगा। अब सबसे पहले इस फर्स्ट और लास्ट को ले लो, तो इस कंडीशन में u की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। इस कंडीशन यानी इस लास्ट सेकंड को लेते हैं अपन, तो v अपॉन -10 इक्वल टू 1 अपॉन -110, इन दोनों को सोल्व करोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/11। अब देखिए u और v की वैल्यू निकाल ली। अपन जानते हैं अपने पास में 1 अपॉन में ये आपकी u और v की वैल्यू आ जाएगी, और अब इन u और v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, यू की वैल्यू कितनी है 1/5, और यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस
वाई इक्वल टू कितना था वी, तो 1/11 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो या फिर इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो x माइनस रेसिप्रोकल करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा ऐसे भी। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 5 आ जाएगी। फिर इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये 2x ऐड करना है आपको, 5 प्लस 6 करना है, 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू कितना 8 किलोमीटर पर हार, x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 6 में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, ये 8 इधर आएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x किलोमीटर पर हार। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ बोट x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर हार, फिर लिखोगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम y इक्वल टू 3 किलोमीटर पर हार, ये दोनों की स्पीड हो गई। ऐसे आपको क्वेश्चन निकालना है। इसी बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, अपने 2019 के अंदर भी आया था, यानी जो अभी 2020 एग्जाम हुई थी उसमें भी आया था, उससे एक साल पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार रिपीट होता है। अब अपन एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन गिवन है, उन इक्वेशन को सोल्व रिड्यूस करके ही सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन गिवन है और दूसरी इक्वेशन ये गिवन है। तो यहाँ 1/x है, इसी को मैं u मान लेता हूँ, 1/y को मैं v मान लेता हूँ। यहाँ पे पुट करूँगा तो u/2, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई u हो गई, और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई इसकी v हो गई, इक्वल टू कितना -2, u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना 6 हो जाएगा, तो ये एलसीएम लेने के बाद में 3u प्लस 2v इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई तो 12 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6, ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट, तो आपकी इक्वेशन सेकंड ये बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में देखो u और v के कोफिशिएंट दोनों के अलग अलग है और साइन दोनों के सेम सेम है। तो एक काम कर लो, यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दूं, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दो इसमें से, तो देखो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4u प्लस 6v इक्वल टू 26 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन लिख देंगे अपन। ये लिखने के बाद में साइन देखो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, तो अपन क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कितना 9 - 4 कितना 5u, और ये कितना 10, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। u की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से u की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट के अंदर, तो फर्स्ट ये रही आपकी। तो 3 इंटू यू की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 अपन पुट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर ये कितना 2v इक्वल टू 12 आ जाएगा, यहाँ 6 इधर आएगा तो आपका माइनस में चला जाएगा, तो 12 माइनस 6 कितना 6 आ जाएगा, और ये 2 इधर आएगा तो 6/2 कैंसिल आउट होगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 3। अब अपन 1/x को u माना था, u की वैल्यू कितनी है 2, अब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/y इक्वल टू v था, तो v की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो y इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इसी तरह अपन क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी फर्स्ट का सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड आपका 1/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y, ये आ जाएगा। फिर इक्वल टू कितना है माइनस में 1। सबसे पहले 1/√x को u मान लेता हूँ, 1/√y को v मान लेता हूँ। यदि मैं इसकी वैल्यू u पुट कर दूँ और इसकी वैल्यू v पुट कर दूँ तो आपकी इक्वेशन क्या मिलेगी 2u, क्योंकि 1/√x कितना है u है, यहाँ पे प्लस 3v इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4u 9 माइनस 9v इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब इन दोनों के वेरिएबल देख लो, वेरिएबल सेम नहीं है, इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करूं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2, यानी इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इस 2 को माइनस कर दूँ। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वाली इक्वेशन आपकी 6u
प्लस 9v और ये कितना 6 आ जाएगा, ये सेम लिख देते हैं। अब देखो ये प्लस ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऐड होकर कितना 10u इक्वल टू 5 आ जाएगा। u इक्वल टू कितना 5/10 कैंसिल आउट होगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ये आपकी सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इस सॉल्यूशन के बाद में u की वैल्यू निकली है, v की ओर निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन किस में पुट करेंगे, इस वैल्यू को 1 के अंदर पुट कर देंगे। 1 कौन सी है, ये वाली। तो देखिए 1/2 यहाँ पे पुट करना, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2। ये कैंसिल आउट, ये 1 इधर आएगा तो 2 माइनस 1 कितना 1। तो 3v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब u और v निकालिए अपन। u की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो 1/√x इक्वल टू u था आपका। u की वैल्यू कितनी है 1/2। रेसिप्रोकल करोगे तो √x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी रेसिप्रोकल ये उल्टा होगा, ये आ जाएगी वैल्यू। अब दोनों तरफ अपन क्या करेंगे स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड x इक्वल टू 4 आपका आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर कितना 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होकर कितना x आ जाएगा। 1/√y इक्वल टू कितना है v है, तो इसका v की वैल्यू कितनी है 1/3। रेसिप्रोकल करेंगे तो √y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो y इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 9 आ जाएगा। ये आपका सेकंड का सॉल्यूशन हो जाएगा। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है आपकी 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड है आपका 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। अब रिड्यूस आपको 1/x को ही करना है, तो 1/x को मैं क्या मान लूँ p मान लेता हूँ। तो यहाँ पे 4p प्लस 3y इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3p माइनस 4y इक्वल टू 23 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वेरिएबल देखो, वेरिएबल सेम नहीं है, तो इन दोनों वेरिएबल को सेम बनाने के लिए अपन क्या करें, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 16p प्लस 9 कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से, तो 16p प्लस 12y इक्वल टू 56 आ जाएगा। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 9p माइनस में कितना आ जाएगा यहाँ पे 12y इक्वल टू 69 आ जाएगा। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, यानी इसमें से इसको माइनस करूँगा, माइनस नहीं करना, इसको प्लस करना आपको। ये माइनस नहीं है क्योंकि साइन अलग अलग है। तो आपका ये ऐड हो गया कितना 25 इक्वल टू, ये कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करोगे तो 125 आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 5। p क्या था आपका 1/x था, तो 1/x इक्वल टू p था, तो 1/x की p की वैल्यू कितनी है 5। इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल, तो x इक्वल टू कितना 1/5 आ जाएगा। अब पुट p इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो p की वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा 4 इंटू 5 कितना 20 प्लस 3y इक्वल टू 14। ये 20 इधर आएगा तो 14 माइनस 20 कितना -6, ये 3 इधर आएगा तो -6/3 कितना -2। ये आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो 5/x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 2, 6/x माइनस 1। ये आपकी बुक में प्लस है, यहाँ पे आप माइनस कर लेना क्योंकि सॉल्यूशन तभी आएगा। तो 3/y माइनस 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू p, 1/y माइनस 2 इक्वल टू q। इन दोनों की वैल्यू मैंने p और q के फॉर्मेट में मान लिया। यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो 5p 1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है q, तो 1q इक्वल टू ये 2 आ जाएगा। फिर इसको 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। इक्वल करेंगे तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसको माइनस कर दो, यानी इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 को अपन क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिलेगा 15p प्लस 3q इक्वल टू 6, और ये 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अपन माइनस माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आपका बुक में प्लस है लेकिन सही क्या आएगा माइनस, तो करेक्शन आप कर लेना। तो ये आपका नहीं आएगा, ये साइन नहीं आएंगे आपके, तो ये कैंसिल आउट। ये दोनों मिलके कितने 21p इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो p इक्वल टू 7/21 आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी है 1/3 आ जाएगी, कैंसिल आउट हो गई 1/3। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। अब इस इक्वेशन की वैल्यू आपकी थर्ड आ गई
तो अपन यहाँ पे 1/x माइनस 1 को मैंने पी माना था, तो 1/3 आ गई। क्रॉस की वैल्यू आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये इधर आएगा तो x माइनस 1 x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस 3 की वैल्यू 2 के अंदर पुट कर दो। इसमें पुट करूँगा तो देखिए यहाँ पे 6 है, p की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, 1/3 आ गई। तो इसमें आप पुट करोगे तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3 क्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट कितना, 2 माइनस 3 क्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 2 इधर आएगा तो 1 माइनस 2 आ जाएगा। 1 माइनस 2 की वैल्यू कितनी, -1, और ये 3 माइनस का इधर नीचे आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्यू की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। और क्यू किसको माना था, 1/y माइनस 2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, क्यू की इक्वल। क्यू की वैल्यू कितनी है, 1/3। रेसिप्रोकल कर दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बात है कि रेसिप्रोकल करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये -2 इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, y इक्वल टू 5, और x की वैल्यू कितनी आएगी अपना, x इक्वल टू 4। ये आपका सॉल्यूशन था पीछे आंसर के अंदर। तो आपकी जो बुक के अंदर है, इस बुक के अंदर यहाँ पे प्लस गिवन आपको, तो आप माइनस कर लेना। कोई नई बुक में सही हो तो अलग बात है, लेकिन पुरानी बुक में प्लस है यहाँ पे, तो आप करेक्शन कर लेना। थैंक यू सो मच।